सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता दृष्टांत टीवी से। कली बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे। अगर कलम के सिपाही तुम यूं ही सोते रहे तो ये भ्रष्ट नौकरशाह वतन बेच देंगे। यहाँ पर उपस्थित होने का, सभी वरिष्ठ पत्रकारों को उपस्थित होने का जो मूल कारण है, जो हमारी मान्यता प्राप्त कमेटी है, वो कमेटी का अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है। जैसा कि मानना है, कमेटी का कार्यकाल पूरा होने के बाद नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए तिथि निर्धारित होती है और पुरानी कमेटी भंग कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जो निवर्तमान अध्यक्ष है वो ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। वो क्यों नहीं होने दे रहे हैं? एक सरकार का बहुत ताकतवर प्रमुख सचिव अधिकारी है, उसकी सह मिली। सबसे बड़ी बात यहाँ ये कहना चाहेंगे, 15 अप्रैल 2020 को जो उसके पहले की चुनाव की से चुनकर आई समिति थी, उसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। आपको ध्यान होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये वो कोरोना का बहुत भीषण काल चल रहा था। हम सब उससे कहीं ना कहीं प्रभावित भी हुए थे। ऐसे में पत्रकार भी बहुत प्रभावित हो रहे थे, पत्रकारों के सामने बहुत सारी जटिलताएं आ रही थी। तो उस समय अपनी जान बचाना मुश्किल था और इस नाते हम चुनाव पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब चुनाव में व्यवधान क्या आ रहा है? व्यवधान पर मैं आ रहा हूं, इसलिए इसकी भूमिका में मैं जा रहा था कि इसको समझने के लिए बहुत आसान होगा कि हम आखिर चुनाव में क्यों आए। इन विगत 2-3 वर्ष, मैं कह रहा हूं 15 अप्रैल 2020 के बाद स्वयं वो समिति भंग मान ली गई, क्योंकि उसका कार्यकाल पूरा हो चुका था और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं पत्रकारों के समक्ष आन खड़ी हुई थी, बिल्कुल सामने खड़ी हो रही थी और उसका निराकरण किसी भी स्तर पर नहीं हो पा रहा था। मैं कहता हूं कि सरकारी हमेशा संरक्षक नहीं होती है, हमारे जो नेतृत्वकर्ता है वो भी हमारे भावक और संरक्षक होते हैं। और इस सोच के साथ में पत्रकारों के बीच से ही स्वर उठा कि अब हमारे बीच में एक नए नेतृत्वकर्ता के रूप में और लोग आने चाहिए, नई समिति आनी चाहिए। अगर पुराने नेतृत्वकर्ताओं पर ही अगर भरोसा है तो वो भी चुनकर आने चाहिए। परंपरा की बात थी, परंपरा 2 वर्ष की थी, तो हम उसका विच्छेदन न करें, उसको उस परंपरा को मानते हुए चुनाव की बात लेकर आए। और यही कारण था कि वो निवर्तमान समिति के जो सचिव थे, जो सेक्रेटरी थे, उनकी भी पहल थी, उनके भी साइन थे और उस आधार पर 7 जनवरी 2021 को एनेक्सी के मीडिया सेंटर में जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाती है। आश्चर्यजनक तरीके से वो इतनी सफल बैठक हुई, सामान्य सभा की उस बैठक में 200-250 लोगों से ज्यादा आते हैं और सबके हस्ताक्षर वहां पर हैं। इसका मतलब कोरम पूरा था। अगर हमें मान लेते हैं कि 1000 के लगभग सदस्य, 1000 पत्रकार, तो कोरम पूरा था। अब उसमें निर्णय क्या होता है? कोई बहुमत से नहीं, सर्वसम्मत से था निर्णय। सर्वसम्मत से निर्णय था, एक मत निर्णय था कि चुनाव होने चाहिए। उस सभा की जो अध्यक्षता कर रहे थे, हम सब लोग के अग्रज हैं और उनका इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। वह सुरेंद्र दुबे जी, जो दैनिक जागरण गोरखपुर संस्करण के संपादक, संस्थापक संपादक रहे, वो सुरेंद्र दुबे जी जो वहां के प्रेस क्लब के संस्थापक रहे, उन्होंने उस सभा की अध्यक्षता की और उनके निर्णयों से सारे लोग सहमत होते हुए सभी लोगों ने स्वीकारा कि चुनाव जल्दी हो। और इस आधार पर उन्होंने एक निर्णय और लिया कि आप सब लोग की मंशा को देखते हुए हम अभी निर्वाचन समिति का गठन करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी, वो भी स्वनाम धन्य पत्रकार हैं, उनका उन्होंने चयन किया। इस पर भी सभी लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। वहीं मौके पर उन्होंने कुछ नाम प्रस्तावित किए। उन नामों के बाद मैं बता देता हूं कि कुल 18 नाम, जिसमें 11 नाम चुनाव अधिकारी के रूप में और 7 नाम सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में तय किए गए। उसके 2-3 दिन बाद ही उन्होंने चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद कुछ ऐसे लोग जिनको हमेशा शायद उस पद पर बने रहना ही उन्होंने सोचा है कि ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, मैं ही उस पद पर रहूंगा, जीते जी रहूंगा, मरते आमरण उस पद के लिए बना हुआ हूं। शायद ये भावना थी कि उन लोगों में कुलबुलाहट मच गई और हमारे बनाए हुए कार्यक्रम, जिसमें 7 जनवरी को बैठक थी, 7 जनवरी को बैठक में जो निर्णय हुआ था उसके आधार पर 7 फरवरी के लिए, इस 7 फरवरी को, यानी आज 6 तारीख है, कल 7 फरवरी को निर्वाचन होना था। लेकिन उन एक आदमी की वजह से, जिसके बारे में आपने अभी चर्चा भी की,
उसने पूरे इस हमारे प्रयासों का विखंडन करने का प्रयास किया, विरोध करने का प्रयास किया। लेकिन हमने क्या प्रयास किया, देखिए सुनिए, तो जब बीच में बात आती है कि हमें सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, सरकार का चुनाव नहीं है, ये हमारे पत्रकारों का आपसी चुनाव है, ये हम तय करते हैं, हम सरकार का चुनाव नहीं तय करते, सरकार हमारा चुनाव तय नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात ये, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि चुनाव में पारंपरिक रूप से हमें सरकार के बहुत सारे परिसर हैं, उनमें कभी न कभी चुनाव कराने की छूट रहती थी और सुविधा मिलती थी। वह इस परंपरा में, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमने चुनाव की में सहयोग प्राप्त करने के लिए सूचना विभाग के एक बड़े अधिकारी जो शासन में बैठे हुए हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा की। ये परंपरा में होता आया है, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक धड़ा नहीं चाहता है चुनाव, तो हम इसको चुनाव नहीं होने देंगे अपने सरकारी प्रेमिसेस में। इस भाषा से साबित होता है कि वह निष्पक्ष नहीं थे, वो उस धड़े के साथ में थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वह व्यक्ति सरकार का एक व्यक्ति है, अधिकारी है, इससे पूरी सरकार की छवि धूमिल हुई है। निष्पक्ष होकर वो कभी सोचे कि उसने ब्यूरोक्रेसी को निष्पक्ष नहीं रखा, निष्कलंकित नहीं रखा, कलंकित किया है, कि मैं खुलकर कह सकता हूं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यालय मान्यता प्राप्त समिति, जिसमें कम से कम आज की तारीख में 1000 मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जो ये तय करते हैं कि हमारी अगली कार्यकारिणी का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा, लेकिन इसमें शासकीय हस्तक्षेप कैसे है, ये स्वीकार क्यों? यही आश्चर्यजनक स्थिति थी, यह हम लोग के लिए हतप्रभ करने वाली स्थिति थी। पूरे उत्तर प्रदेश की मीडिया के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी एक अधिकारी के चलते ये चुनाव टल रहे हैं। हालांकि वह व्यक्ति जिसने पूरा विरोध किया पत्रकारों के बीच का, उसने भी एक मीटिंग बुलाई और कहा कि हम उस जनरल बॉडी मीटिंग को नहीं मानते, हम 30 जनवरी को एक मीटिंग और आहूत करते हैं उसी मीडिया एनेक्सी सेंटर में। अब आप उसमें जाइए, उनके सारे चीजें मौजूद हैं साक्ष्य के रूप में। हमारे सारे वरिष्ठ लोगों ने अपने निर्णय को स्थगित किया, उसको कैंसिल नहीं किया, बल्कि पोस्टपोन करते हुए कि हम देख लें हमारे पत्रकार आपस में बट न जाएं, हमारे पत्रकारों की इस फूट का कोई दूसरा पक्ष उसका फायदा न उठा ले। आखिर सभी लोगों ने थोड़ा बैकफुट पर आए कि चलो वो भी देख लेते हैं, चुनाव एक होना चाहिए, एक ही धड़ा होना चाहिए, एक ही शक्ति एक जगह होनी चाहिए। इस आधार पर 30 जनवरी तक हम लोगों ने अपने सारी चीजों को सस्पेंड कर दिया था। उस आधार पर 30 जनवरी को हम लोग एनेक्सी में जाते हैं। जब एनेक्सी का जो दृश्य था, ऐसा लग रहा था हम पत्रकार नहीं है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी गए गुजरी स्थिति थी। सारे लोग सड़क पर खड़े। तो इतना अपमान बर्दाश्त क्यों? नहीं, अपमान बर्दाश्त नहीं है, अपमान बर्दाश्त नहीं है, सारे लोग नहीं। जब एक अधिकारी शासन का, सरकार का एक अधिकारी हस्तक्षेप कर सकता है, तो हम अपनी बात मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कह सकते हैं? भाई साहब, मीडिया की ताकत शायद सरकार बनाने और बिगाड़ने को लेकर लोगों ने देखा होगा, लेकिन मीडिया की ताकत, मीडिया कितनी सशक्त है वो अब देखेंगे। हमारे अग्रजों ने निर्णय जो लिया था वो कोई बैक फुट पर जाकर अपने निर्णयों से पीछे हटना नहीं था। हम सिर्फ ये चाहते थे कि परंपराएं कायम रहें, और इस आधार पर हमने 30 जनवरी की बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया था। लेकिन अब जब 30 जनवरी की बैठक न होकर भांडगिरी हुई, वहां पर आपस में लोग कलह करते रहे, लड़ते रहे, और वो सारे उपक्रम करते रहे कि चुनाव न हो, चुनाव टाले जाएं, और उसके पीछे जो आधार बताए जा रहे थे वो आधार बिल्कुल ही निर्मूल थे। आगे हम और जानना चाहते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी से, वो उनका मत क्या है, उनका नजरिया क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है कि आखिर चुनाव क्यों नहीं होने दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं ये बता दूं, उस दिन जब पहली जनरल मीटिंग हुई 7 जनवरी को, क्योंकि मैं ही सबसे सीनियर मोस्ट था वहाँ, तो मुझसे कहा गया कि आप इसकी अध्यक्षता करें, और किसी भी चुनाव को करने के लिए 10% लोग को चाहिए, लेकिन वहाँ 25% लोग थे। 10% में 100 में ही हो जाता। ये तय हुआ सर्वसम्मत से कि चुनाव कराया जाए, और 7 फरवरी के लिए एक डेट निर्धारित हो गई। दायित्व का निर्वाह करते हुए हमने श्री अजय कुमार जी को उसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिया, उसके हिसाब चल रही। अब दिक्कत यह है कि सरकार, मान लीजिए, पार्टी क्यों बन रही है, चुनाव हमारा है, शंका यहीं से तो जन्म लेती है। सरकार पार्टी क्यों बन रही, चुनाव हमारा है, पत्रकार कौन लड़ेगा, कौन हारेगा, जीतेगा, ये काम चुनाव कमेटी का नहीं है, हमारा काम सिर्फ चुनाव कराना है। तो मुझे लगता है कि सरकार का किसी अधिकारी को इस लेवल पर जाकर के पार्टी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे अनावश्यक सरकार की भी छवि धूमिल होती है, और अनावश्यक एक इम्प्रेशन जाता है कि जैसे सरकार हम लोगों को हर बार की तरह वो उक्त अधिकारी सशक्त है, ताकतवर है,
और वो हमारे पत्रकारों के चुनाव को प्रभावित कर रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं उक्त जगह चुनाव नहीं होने देंगे, तो सभी वरिष्ठ पत्रकार मिलकर मुख्यमंत्री जी से इस बात को क्यों नहीं अवगत कराते हैं? नहीं, ठीक है आपकी बात, हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे ये समझ में आ रहा है कि सरकार की ओर से, सरकार कहीं पिक्चर में नहीं है, वो तो अगर मुख्यमंत्री से बात हो तो पता चलेगा कि भाई मुख्यमंत्री किस स्तर पर है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं करते, किसी किसी विषय पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो आखिर इस अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे? हाँ, ये सोचने का बात है, और ये जब हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो उनको बताएंगे। अभी हमारी चिंता का विषय है कि जो एक सामान्य परंपरा है, मान लीजिए 2 गुट चुनाव होंगे, तो भी आप चुनाव तो नहीं रोक सकते लोकतंत्र में। सभी लोग, कांग्रेस भी लड़े, बीजेपी भी लड़े, आरएलडी भी। वो हमारा अपना निजी मामला है, हमारे कितने धड़े लगते हैं, कितने धड़े नहीं लड़ते हैं, इसमें उक्त अधिकारी का हस्तक्षेप ये एक चिंता का विषय है स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए। हाँ, ये है, और इसीलिए हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई चुनाव होना एक लोकतंत्र की व्यवस्था है। चुनाव हो, जिसको जीतना जीते, जिसको हारना हो हारे, लेकिन सरकार के किसी अधिकारी को टांग अड़ा करके सारे पत्रकारों को सम्मान को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब पुरानी कमेटी का अपना समय खत्म हो गया तो उसके सारे अधिकार उसी समय खत्म हो जाते हैं, तो उनके द्वारा पत्रकारिता जारी रखना ये एक गलत परंपरा की शुरुआत नहीं है? आप ठीक कह रहे हैं। उससे आगे ये है कि जिस दिन वो जनरल बॉडी मीटिंग हुई जिसकी मैंने अध्यक्षता की, उसमें ऑफिशियली उस कमेटी को भंग भी कर दिया गया। हालांकि वो वैसे ही भंग हो गई थी कि अब इस कमेटी का कोई मतलब नहीं, जो नए लोग चुनेंगे, और महीना भर में चुनाव हो जाते हैं। अब अगर इसके बाद कोई अधिकारी ये एटीट्यूड बनाए है कि नहीं हम उसी को बनाए रखेंगे, तो इससे लगता है कि कहीं जो वेस्टेड इंटरेस्ट है या कहीं कोई गड़बड़ है। लेकिन आने वाले युवाओं के लिए तो ये बड़ा गंभीर विषय है ना, कि आप लोगों की मौजूदगी में आप लोगों के द्वारा कह गई निर्धारित तारीख और उस पर चुनाव न होना, ये एक गलत परंपरा की शुरुआत पड़ रही है। इसीलिए हम लोग चिंतित हैं। हम में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा उसमें। जो क्या कहा जाए, पत्रकारिता कम, अपना और काम ज़्यादा करने लगे, वैसे लोगों का प्रादुर्भाव जब ऐसी समितियों में हुआ तो इस समितियों का ह्रास होना लगा, निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। मैं बराबर इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि 2 चुनाव न हो, सारे पत्रकार मिलकर के एक चुनाव करें। उसके पीछे रीजन, कुछ अधिकारी या एक अधिकारी आप जैसा नाम ले रहे हैं, वो ये चाहता है कि 2 गुट बने, 2 अध्यक्ष बन जाए, जिससे वो शासन स्तर पर नेताओं को भ्रमित करके ये कहे कि साहब ये 2 अलग अलग गुट हैं, पत्रकारों का कुछ नहीं है, पत्रकारों का कोई महत्व नहीं है। अपनी रोटी सेकें, अपना वो एहसान बनाए रखें, अपना वो ये रहे मेरा दबदबा है, मैं दोनों गुट को। सर आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके माया में लिखे हुए लेखों को पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, एक दर्शन बना था। आपकी मौजूदा मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं और एक अधिकारी इतना सशक्त हो गया, वो पत्रकारों की मानता समझ के चुनाव को प्रभावित करने लगा। वो सशक्त नहीं है, उनको गलतफहमी। हम किसी को सशक्त नहीं मानते, भगवान से बड़ा सशक्त कोई नहीं है, और कहीं ना कहीं से उनको कुछ भ्रम है। हम लोग भ्रम दूर करेंगे। अब जैसा आपने कहा ऊपर के लोगों से मिलेंगे, हम लोग वास्तविकता लाएंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री को वास्तविकता न मालूम, वहाँ तक बात न पहुँची हो, हम पहुँचाएंगे, मिलेंगे। लेकिन चुनाव होगा, एक चुनाव होगा। हम लोग प्रयासरत है, पूरी हमारी कमेटी 17-18 लोगों की जो कमेटी है, इसका एक ही उद्देश्य है, एक चुनाव हो, किसी की दादागिरी न चले। सर हम पिछले कई चुनावों को देख रहे हैं, बहुत नजदीक से देखा, निजी तौर पर देखा। हर बार पिछले 2-3 चुनाव से ये समस्या आ रही है, जब कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वो स्वतः भंग हो जाती है, लेकिन फिर ये समस्या आ जाती है। क्यों ना इसके बायलॉज में परिवर्तन किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। अब इस बार जो चुनाव हो जाएगा और जो भी नई समिति आएगी वो बायलॉज बनाएगी, बायलॉज बना के उसका रजिस्ट्रेशन कराएगी। दुखद ये रहा कि हम लोगों की छोटी समिति है, कोई राजनीति करना नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं है। एक मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का केवल काम इतना था, जो अभी तक था, कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार एक जगह पर क्लैश न करनी चाहिए, ये उद्देश्य था। अब उसका उद्देश्य थोड़ा बढ़ गया है। इस उद्देश्य के लिए अब जो नए उद्देश्य आए, हम लोग जो भी नई कमेटी आएगी उससे ये अपेक्षा करेंगे कि इसके बायलॉज लगाएं,
रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी से उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, नियमित चुनाव नियमित होते रहें। ये इस बार कोरोना का लाभ सर बायलॉज में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे ही कार्यकारिणी की तिथि खत्म हो वो स्वतः भंग मान ली जाए। पिछला जो चुनाव हुआ था जिसका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हुआ है, उनको जो सर्टिफिकेट दिए गए थे तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, उसमें बाकायदे लिखा है कि ये समिति 20 अप्रैल 2020 तक ही कार्यरत रहेगी। तो अगर ये लोग आगे काम करते तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई क्यों नहीं? अब वो उसके पीछे एक ही रीजन है कि हम लोगों का कोई संविधान बना नहीं हुआ है। अब जो वर्तमान उस समय के निर्वाचन अधिकारी थे, अगर वो कोई एफआईआर कराते हैं, कुछ करते हैं, ये अधिकार उन्हीं का है। सर जिस तरीके से देश में व्यवस्था का विस्तार हुआ, राज्यों में व्यवस्था का विस्तार हुआ, उसी तरीके से पत्रकारिता में भी एक बड़े लेवल पे विस्तार हुआ। एक बार पत्रकार आने लगे, बड़ी संख्या में आने लगे, इन लोगों की मान्यता लेने में इनको समस्याएं आती हैं, कार्यकारिणियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सचिव के चक्कर काटते हैं। इस समस्या का निदान कैसे ढूंढा जाए? इसका निदान तभी है जब अच्छे लोग, ईमानदार लोग, मेहनती लोग, जिनून पत्रकार समिति के पदाधिकारी बने। हम सब सारे पत्रकारों का भी फर्ज बनता है कि अच्छे लोगों को चुने। कुछ भी हो, कोई हो जो अच्छे हो, जिनके बेदाग चेहरे हो, उनको चुने। सर जब अच्छे पत्रकारों को, ईमानदार पत्रकारों को मान्यता ही नहीं मिलेगी तो वो पदाधिकारी कैसे बनेंगे? सर बहुत अच्छा है, ये मान्यता देने का काम भी पिछले कुछ वर्षों से ये अधिकारी ही कर रहे हैं। मान्यता समिति जो चुनाव देती थी उसको भी भंग कर गया। जो मान्यता समिति मान्यता देती थी उसको ये अभी पिछले में तो सर अधिकारियों की मोनोपोली भी चलने लगी। से मैं वही तो कह रहा हूँ कि अधिकारी अपने ढंग से पत्रकारों को डील करना चाहता है। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, अब मैं भी पत्रकार हूँ, कि उनका पेशा है कि हम विज्ञापन पहले लें, तो जो विज्ञापन करेगा उसको कहीं ना कहीं दबना पड़ेगा। ऐसे तत्व भी। आपको आशा है कि इस कार्यकारिणी का अगली कार्यकारिणी गठित होगी, चुनाव होगा? हाँ, निश्चित रूप से मैं पूरा प्रयासरत हूँ। बाकी आगे क्या होता है, कौन क्या करता हो तो अलग बात, लेकिन हमारी पूरी समिति, ये जो 18 लोगों की पूरी समिति है, ये एक तय किए हुए है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, जल्दी चुनाव कराएंगे, मार्च के पहले हफ्ते तक हम लोग चुनाव करा लेंगे। इसके लिए हम सब प्रण लिए हुए हैं और प्रतिबद्ध है कि ये चुनाव। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई। हम आशा करते हैं कि अगली कार्यकारिणी जल्दी ही गठित हो। आप थे वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं। अब देखते हैं हम लोगों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये चुनाव कैसे होता है बिना किसी शासकीय हस्तक्षेप के। दृष्टांत टीवी से मैं अनूप गुप्ता।